My dear student and respected teacher and parents, welcome all of you in the SRK online chemistry classes. बेटा आज हम लोगों की बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। जो बच्चे बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पहले हम एक स्कोप बता देते हैं कि आप लोगों के लिए तो थर्ड ईयर पढ़ा रहे थे और सेकंड ईयर, अब थर्ड ईयर में हमें देखना है कि आपका स्कोप क्या है। देखो बेटा, जैसे है क्या कि थर्ड ईयर में जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट थर्ड ईयर की बहुत आसान है। ये आप लोगों को दिमाग में सेटअप रखना है कि अगर मैथ या फिजिक्स किसी से आप तुलना करोगे तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, मोस्ट इजी है। आसान क्यों है? क्योंकि वो थर्ड ईयर की केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन है। बस सबसे थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड केमिस्ट्री थी वो बीएससी सेकेंड ईयर की थी, और फर्स्ट ईयर की भी केमिस्ट्री आसान है, थर्ड ईयर की भी केमिस्ट्री आसान है, सेकेंड ईयर की थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिलेबस थोड़ा सेकेंड ईयर का, बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हार्ड हम लोग बोल सकते हैं। बाकी जो है कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन थर्ड ईयर का बहुत आसान है। अब थर्ड ईयर के एडवांटेज देखो बेटा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सब्जेक्ट जितना आप बाकी सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं, जैसे मैथ की तुलना में अगर आप लीजिए इसको, तो मैथ की तुलना में 1/2 टाइम देते हैं तो केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे मैथ अगर 5 घंटे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री 2 ही घंटा पढ़े तो आपका बहुत अच्छा होगा कंसंट्रेट होकर। फिजिक्स से भी अगर फिजिक्स आप 5 घंटे पढ़ते हो तो केमिस्ट्री अगर 2-2.5 घंटा पढ़ लिए तो सफिशियंट है। अब कॉम्बिनेशन में आप क्या ले सकते हो? कॉम्बिनेशन में देखो बेटा, अच्छा कॉम्बिनेशन के लिए जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिजिक्स मैथ भी पढ़ सकते हैं। और बहुत बच्चे जैसे जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनको मान लीजिए मैथ से इंटरेस्ट है तो मैथ केमिस्ट्री भी हम बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे उनको एकेडमिक में अपना करियर नहीं देखना है, वनडे एग्ज़ाम में देखना है, तो वहाँ केमिस्ट्री लेते हैं। इससे है क्या बेटा, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए पहले ही हमें एक सूचना दे रहे हैं कि बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री सबसे आसान है, उसमें कुछ नहीं है। सेकंड ईयर तो अगर आप सेकंड ईयर में अच्छा कर ले गए तो थर्ड ईयर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये हैं कि जैसे गवर्नमेंट भी स्किल इंडिया को प्रमोट कर रही है, तो स्किल इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई नीडी लड़का है कि जो जिसकी इकोनॉमी स्वयं पर डिपेंड है, ओवरऑल इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट डिपेंड है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपनी पढ़ाई भी कर सकता है और कोचिंग के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में वो जॉब करके कुछ पैसे भी अर्न कर सकता है। जैसे बीएससी के बाद आप जाइए तो प्रोडक्शन में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मर्क है, सिप्ला है और बहुत सारी मेडिसिनल जो कंपनियां हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। वहाँ जाकर आपको मिनिमम में मान कर चलिए कि 15 से 17 हज़ार मिनिमम, मतलब अगर आपको केमिस्ट्री बहुत कम आती है तो 15 से 17 हज़ार स्टार्टिंग होगी, और अगर आपको एक जानकारी अच्छी जानकारी है तो 25 हज़ार से नीचे स्टार्टिंग आपकी नहीं होगी। प्रोडक्शन में भी आप जा सकते हैं। कुछ बच्चे जैसे एमआर का काम करते हैं तो प्रॉपर में बीए की तुलना में आप ज़रूर अच्छा परफॉर्म करोगे अगर बीएससी हो। भाई देखिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि अगर बच्चों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसको बच्चों को स्वयं सॉल्व करना, अगर तो ऐसी स्थिति में बीएससी करके वो क्या कर सकते हैं। बाकी सुबह शाम आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा ही, पढ़ सकते हो, अपने करियर में को आगे बढ़ाते हुए कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इधर अगर आप केमिस्ट्री से एमएससी कर लेते हैं तो बहुत ही स्कोप है, क्योंकि हर जगह वैकेंसीज भी आती रहती हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी आते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, और बहुत सारे वैसे भी केमिस्ट्री के हम लोग देख रहे हैं कि केमिस्ट्री के टीचर की भी क्राइसिस रहती है। तो टीचिंग फील्ड में भी अगर आपको केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी है तो आपको कोई परेशानी नहीं है।
आप उसमें अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। एमएससी के बाद अगर एमएससी में पीजी किसी सब्जेक्ट से कीजिए आप, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, किसी में अगर आप पीजी करते हैं, अगर पीजी में आपका 55% से बिलो मार्क है तो आपके पीजी करने का कोई मतलब नहीं। मिनिमम मार्क है वो, यूजीसी का जो मानक है वो 55% मिनिमम मार्क होना चाहिए। अगर कहीं कुछ अच्छा करना है आपको तो मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना ही अच्छा कर ले जाइए। ये चीज़ें हैं। अगर हो जाता है तो उसके बाद आप नेट दीजिए। CSIR कंडक्ट कराती है नेट का एग्ज़ाम, यूजीसी का एग्ज़ाम है, ये होता है। तो इसमें नेट में आप लेक्चरशिप के लिए, और यंग एज के बच्चे जो बिलो 28 ईयर्स हैं वो JRF भी क्वालिफाई करते हैं, तो इसकी स्कॉलरशिप भी ठीक ठाक कर दी गई है, जो है 30+ कर दिया गया है। 30+1000, ये मान कर चलिए कि 30,000 से एबव ही है इसका जो है स्कॉलरशिप है। इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च में भी काम करोगे, कोई प्रोजेक्ट वर्क आ गया तो भी आप अच्छा काम कर सकते हो, तो वहाँ भी आपके लिए बहुत चांसेस हैं। एक्स्ट्रा कोई लोड नहीं है, आपको इत्मीनान से आप पढ़िए, काम करते रहिए, ये चीज़ें हैं। तो अगर आप इधर जाना चाहते हैं टीचिंग फील्ड में तो भी आपका करियर अच्छा है, आप कोचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी करियर अच्छा है, आप मेडिसिनल फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आपका करियर अच्छा है, आप किसी भी फील्ड में, इधर जो है सिविल सर्विसेज में भी इसके जो है वैकेंसीज आती हैं, उसमें साइंस सब्जेक्ट का डिमांड रहता है। और जैसे UPSC PCS में आप देखते हो तो PCS में बहुत सारे पोस्ट आते हैं, उसमें BSc में केमिस्ट्री, जैसे फूड इंस्पेक्टर की बात हुई, तो ये सब ऐसे बहुत सारे पोस्टेज आती हैं कि जहाँ पर केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। तो केमिस्ट्री बेटा आपके करियर में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर स्टेप पर केमिस्ट्री काम करता है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि केमिस्ट्री को बढ़िया से अपने लाइफ में, करियर में अप्लाई कीजिए और करियर को ब्राइट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम क्या हैं कि अगर थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की बात करते हैं तो थर्ड ईयर में बेटा जो पुराना सिलेबस है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आपके 3 पेपर होंगे, और उन तीनों पेपर में हम लोग ये देखते हैं कि पहले तो देखना है कि तीनों पेपर की जो सिचुएशन है, जैसे एक पेपर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी होगी, ये फर्स्ट पेपर है। एक पेपर आपका होगा सेकंड पेपर जो है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा पेपर आपका है फिजिकल केमिस्ट्री। तीनों पेपर बहुत आसान है। फिजिकल केमिस्ट्री, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के सिलेबस की हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखते क्या है, यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी है, ये रिटर्न जो है 75 मार्क का होगा, और इसका भी रिटर्न 75 मार्क का होगा, और इसका भी रिटर्न 75 मार्क का होगा। ये हो गया 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22। ये आपका 225 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम होगा। करंट की जो सिचुएशन है उसमें जो प्रैक्टिकल मार्क है, प्रैक्टिकल वो आपका 75 मार्क का है। ओवरऑल आपके 3 पेपर 300 नंबर के। प्रैक्टिकल अगर अच्छा करते हो तो अच्छा परफॉर्म भी कर ले जाते हो, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क भी थोड़ा अपडेट हो जाते हैं। तो ये आप देखिए, अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रैक्टिकल करे तो 60-65 नंबर वो पा ही जाता है। 60-65, इवन अगर बहुत अच्छा है तो 70 मार्क तक भी बच्चे पाते हैं। तो ये आपका, अगर आप लैब में काम करते हो तो ये आपका जो है टीचर देखेगा कैसे क्या है, कैसे परफॉर्मेंस है। एग्जामिनर के सामने वाइवा दीजिए तो यहाँ पर भी आपका अच्छा रहेगा। और ये तीनों अब ये भी एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री आप पढ़ते हो।
ये आपका जो है बेसिकली एप्लीकेशन में, जैसे इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक में जैसे पहले इनऑर्गेनिक देख लीजिए। इनऑर्गेनिक में जैसे मेटल लिगैंड बॉन्डिंग हो गया, और मेटल लिगैंड बॉन्डिंग के साथ कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी हैं, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन है। उसके बाद हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेसेस हैं। हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेसेस के साथ साथ फिर हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक में कुछ पोर्शन जो है बायो इनऑर्गेनिक का है, बायो इनऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक, बायो फिजिकल का कुछ पोर्शन, ये सब हैं। तो सब मिलाकर इनऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत छोटा सा है। उसमें हम लोगों को बहुत CFT है, BBT की एप्लीकेशन है, CFT की एप्लीकेशन है, जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ये तो बहुत इजी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो और ही आसान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ है ही नहीं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऑर्गेनो जिंक है, ऑर्गेनो सल्फर है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्टडी हमें करना है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट के बाद आपका ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ साथ फिर आपको देखना आगे जो है अमीनो एसिड्स हैं। उसके बाद अमीनो एसिड्स प्रोटीन, फिर आपको न्यूक्लिक एसिड मिल जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बाद जो है आपका ये फैट ऑयल डिटर्जेंट मिल जाता है। उसके बाद फिर पॉलीमर मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है इनोलेट आयन फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद सिंथेटिक डाइज हो जाते हैं। तो यही सब चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाते हैं, जो BSc सेकेंड ईयर की तुलना में बहुत आसान है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म नहीं है स्टडी करना एप्लीकेशन का। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन आइटम की स्टडी कर लेते हैं। केवल न्यूमेरिकल पॉइंट जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम के लिए एक्सप्लेन नहीं करना है, फार्मूलेशन करना है। उसके बाद फिर जो है आपका क्वांटम केमिस्ट्री के बाद फिर इधर आप देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है, जैसे फोटो केमिस्ट्री में आ जाता है, और फोटो केमिस्ट्री के साथ साथ फिर आपका सॉल्यूशन आ जाता है, और सॉल्यूशन के बाद ये कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह है, ये सब है। थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनिक और फिजिकल में दोनों में स्पेक्ट्रोस्कोपी जोड़ दिया। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको क्या पढ़ना है, इन्हीं में से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पेपर होता था, लेकिन अब इन्हीं दोनों में जोड़ दिया है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। मतलब ये समझ लीजिए कि BSc थर्ड ईयर में ओवरऑल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का लगभग 25-30% पढ़ना है, जो आपकी अवध यूनिवर्सिटी के आगे सिलेबस में है, MSc में है। उसके बाद फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, ENMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, और फिर आपका कुछ अल्ट्रा वायलेट विजिबल ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। तो ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी जितना भी हमने बताया, इस सब में आपको जानकारी रखनी होगी। और ये लेकिन ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं सब जगह। जितने भी कंपटीशन आप दोगे, जैसे PG के लिए कंपटीशन, चाहे आप BHU दीजिए, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दीजिए, किसी यूनिवर्सिटी में देते हो, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द BSc थर्ड ईयर बाय द डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़, अदरवाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सब में यही सिचुएशन होती है। तो ये आपको जानना है। इसलिए अगर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप लोगों का कैरियर 100% ब्राइट है। और अगर जानकारी रखते हो तो फिर क्या कहना है। जैसे जानकारी रखने का मतलब कि मेहनत से पढ़ो और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहो, और एक्चुअल में नॉलेज गेन करो, फॉर्मेलिटी ना हो। तो ये आपका पूरा सिलेबस जो भी हमने है उसको हमने वर्बल बता दिया। ये आपका सिलेबस। अब बेटा हम लोगों को स्टडी क्या करना है आज की क्लास में, वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं, और रियली में हम कल से पढ़ाएंगे। देखना क्या है कि हम लोग पहले BSc सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो BSc थर्ड ईयर में हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले ऑर्गेनिक ही शुरू करते हैं, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें देखना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हम शुरू से शुरू करेंगे, लास्ट तक वीडियो डालते जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैं। इसके जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसके बहुत ज़्यादा हैं। और ये हमें पढ़ना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बेसिकली हम लोगों को बेटा डिस्कशन करना है। अब आज हम आपको बता दिए, सभी को इंट्रोड्यूस करा दिए कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं BSc थर्ड ईयर की। तो अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, जैसे बेसिकली मेटल और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है, इसी के विषय में थोड़ा सा डिस्कशन करना। तो आज हम इतना बता दिए, आपको सिलेबस बता दिए, और सारे सिलेबस के साथ साथ हमने ये भी बता दिया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को स्टार्ट करना है। और जिसमें आपके सिलेबस में सबसे पहले लिखा है, जो इंटरमीडिएट में है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इंटरमीडिएट में पहले था, अब इधर भी थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड का तो बहुत सब जगह एप्लीकेशन है। पहले एक चैप्टर ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंटरमीडिएट में था, तो पहले जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही हम लोग इनिशिएट करेंगे। तो आज हमने शुरू कर दिया है बेटा, कल से हम ऑर्गेनोमेटेलिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पढ़ाएंगे। और इसी के साथ आज की क्लासेस जो है बंद करते हैं। इसलिए बंद करते हैं क्योंकि अब स्टार्ट करेंगे तो इसमें कम से कम 45 मिनट 50 मिनट की क्लासेज ये होंगी, और लगभग जो भी आपका हो गया तो 1 घंटा सवा घंटा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए बहुत लंबा क्लास नहीं खींचना चाहते हैं। तो कल हम ये एक वीडियो ये आपका मिलेगा जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, जिसमें बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है ना। तो ठीक है, गुड इवनिंग all of you, my dear student. Thanks a lot for watching my video.